नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो अब की क्लास में क्या कराएंगे, थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। बात आई समझ में? देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने से पहले क्या हमने थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन कराएंगे उसके पहले, ठीक है? किस प्रकार से, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा ना, वो ब्याज ही क्या होगा, अमाउंट में जुड़ जाएगा और फिर उस पर अगले साल उस पर ब्याज मिलेगा। और आपने की नॉलेज खातर एक और चीज बताऊं, मान लो जैसे 1000 रुपये है और 1000 रुपये पर आपने एक भाई साधारण ब्याज दे रखे हैं, या एक जगह पर कितना क्या कर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज दे रखे हैं। ये साधारण ब्याज पे, ये चक्रवर्ती ब्याज पे। बात आई समझ में? देखो भाई, यहाँ पे अगर मान लो 10% पे दे रखे दोनों जगह पे, तो इसका 10% पे कितना ब्याज मिला, एक साल में कितना मिला भाई, 100। इस पे एक साल में कितना मिला, 100। बात आई समझ में? बेटा दूसरे साल में यहाँ पर तो इसी पे मिलेगा, क्या प्रिंसिपल कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा, और उस पर अगले साल फिर कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। बात समझ में आई? दूसरे साल फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, यो इसमें जुड़ के इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1100, और इसका 10% निकालेंगे तो 110। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? तो 2 साल का इसका ब्याज कितना होया, 210। यहाँ पे ब्याज कितना होया 2 साल का, 200। आप तब बूझ ले, 1 साल और 2 साल के बीच का डिफरेंस बूझ ले। तो 1 साल और 2 साल के बीच का डिफरेंस भाई, आपने कह दे भाई साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज या 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना है, जो 10 है। बेटा जो उनका अंतर होगा ना, वो उस पूंजी का कितना होगा, जो उसका वो प्रतिशत, मतलब देखो जैसे कि भाई यो इसका मान लो इसका अमाउंट भाई 2 साल का ही हो, साधारण ब्याज क्या है, उसने बताया साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 10 है। बात समझ में आ गई? 2 साल का के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना, 10 रुपए। हमने मेरा पार्ट के भाई साधारण ब्याज कितना है, 200 है, साधारण ब्याज 200 दे रखा है, तो इसने हम 2 टुकड़ा में डिवाइड कर लेंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू ना 2 टुकड़ा में डिवाइड कर लेंगे। तो किस प्रकार लिख कर देखेंगे, ये देखो 1 साल का दूसरे साल का, तो हम दिखाएंगे यहाँ 100 100 और 10। इस प्रकार तक क्या आया होगा, ब्याज मिल रहा है। इस प्रकार तक क्या है, पूंजी पे ब्याज मिला है। बेटा यहाँ तक यहाँ पहुंचने खातर जो उसका इंटरेस्ट था ना, जिस प्रतिशत पे दे रखा था, जो रेट था, उसकी गला मल्टीप्लाई करके होगा यो मल्टीप्लाई, यो इसके लिए यो मूलधन है, और इसके लिए यहां कुछ प्रिंसिपल होगा, इसका मूलधन होगा, तो यो 10 गुना, यो भी 10 गुना। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलेगी, जो रेट होगा ना उस रेट के अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना, उनमें आपने और बढ़िया डाला बेरा लगेगा, ठीक है? बस आपने भाई अगर वो कहोगा 2 साल और 3 साल का अंतर, यो साधारण ब्याज इतना 3 साल का और 2 साल का इतना, या 3 साल का साधारण ब्याज इतना, चक्रवर्ती ब्याज इतना, तो हम उन दोनों ने घटा के, वो जो घटा का जो डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आ रहा है, वो जो अमाउंट जुड़ रहा है ना उसके कारण आ रहा है, ठीक है? हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा, उससे पहले और बेसिक कराएंगे, हम सीधा पहले निकालना है, देखेंगे भाई किस प्रकार निकाल लिया करा। जैसे इनमें आप वह क्वेश्चन भी ऐड कर सको हो, किसी शहर की जनसंख्या लगातार 2% की दर से 10% की दर से बढ़ रही है, तो लगातार वाला फ्रैक्शन लग जाएगा उसमें, ठीक है? जो अमाउंट है, मान लो शहर की जनसंख्या कितनी है, 25,000 है, और 10% की दर तक क्या लग रही है, वह बढ़ने लग रही है, तो 10 तक हम कितनी गला गुणा कराएंगे, 110, और 2 साल की 110। बात आई समझ में? या तो ये रुपये मान लो किसी तो दे रखे हैं, या जनसंख्या मान लो, कुछ भी मान लो, लैंग्वेज कुछ भी हो, कंसेप्ट ही हो रहेगा। आई बात समझ में? यहाँ तक हम इन्हें काट लेंगे, 121 और 25, हाँ मतलब यह 0 तो है, बाद में या तो अलग तो लगा लेंगे ना, और 25 से कम 25 का 5 का ऐसा लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का 5, 25 से कम 25 और 2 27, ये आ जाएगा आपका, ठीक है? चाहे तो वह जनसंख्या कह दे वो, या फिर वो अमाउंट कह दे कि मैंने भाई 2 साल के नाम के दे रखे हैं या 3 साल के नाम के दे रखे हैं। बात आई समझ में? हम क्वेश्चन कराएंगे
वो देखो आप कैसे कराएंगे। उससे पहले हमने कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या, ये देखो आपने कुछ फ्रैक्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्रैक्शन? एक तो आपने स्क्वायर आने चाहिए, एक आपने क्यूब आने चाहिए। बात आई समझ में? देखो ये पाओगा 100 से लेकर 110 तक के स्क्वायर देखने पड़ेंगे आपने। ठीक है, 100 से लेकर 110 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम 100 से 110 तक के स्क्वायर? बेटा एक चीज देखो, मान लो 100 का कितना है 10,000। ठीक है, 100 का कितना भाई 10,000। 100 तक का कितना आ गया 101। 100 से कितना अधिक है 1, तो इसमें एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, और एक का स्क्वायर लिख देंगे पीछे। बात समझ में आई कुछ? देखो जैसे कि 102 है तो 102 का स्क्वायर कैसे कराएंगे? 102 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, और 2 का स्क्वायर आता होगा आपने। बात आई समझ में? 103 है भाई, 103 गुना में 103 कितना आ गया 100 से कितना अधिक है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 100 और 3 का स्क्वायर 09, 104। 104 कितना अधिक है 4 अधिक, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 108 और 4 चौक जो इसका स्क्वायर आ जाएगा 105। बात आई समझ में? कर लोगे? 106, 112, 107 में 114, 49। बात आई समझ में? अच्छा 108 में, 109 में, 110 में भाई कितना हो गया, तो 11 का स्क्वायर 121 है और 2 जीरो। बात आई समझ में? ठीक है, कभी शहर की जनसंख्या घट भी तो सका है, यहाँ तो बढ़ेगी है ना, कितना घटे भी, तो घटने के लिए फिर आपने क्या आने चाहिए 100 से लेकर 90 तक के स्क्वायर आने चाहिए, क्योंकि 2%, 3%, 4%, 5, 7 इस प्रकार से घटेगी, तो वह स्क्वायर आपका ही वेरा होना चाहिए। हाँ बेटा, नहीं आना चाहिए था। सब में यही बात ना होती, वो 129 के मैंने आपसे बता दिया, 110 का आप सीधा 11 का स्क्वायर करो। ठीक है, क्योंकि वो एक अंक आगे बढ़ जाए, बीच में जीरो थी ना उसका, तो वो जीरो को नाम थी, दिन के बीच में जीरो है, यहाँ एक डिजिट आने के बाद में वो ऐड हो जाएगा वो दूसरा। देखो 100 से 90 तक के, बेटा 100 से 90 तक के कैसे निकालोगे? 100 का निकाला कितना आया 99 का, 100 से कितना कम है, तो 100 में 99 में तय एक घटा देंगे तो कितना आ गया, यू 100 से कितना 98, 100 से कितना कम है बेटा, इसमें तो घटावाएंगे 2, कितना आया 3 कम, तो ई में तो घटेगा तो 4 कम, 92 0, 95 5 कम, 5 घटेगा 90 25। बात आई समझ में? आगे कितना आ गया 94, 6 कम, इसमें तो 6 घटाओगे तो 36, यो नहीं 6 घटाया था 6 का स्क्वायर, यहाँ पे जैसे 93 है 7 घटाया तो कितना आ गया 87 के 86, 86। ठीक है, 86 कितना 92, 8 कम घटाओगे तो 84 और 8 64, 91 का कितना 82, बेटा 90 का देखा 10 ना घटाया हमने 9 घटाया। ठीक है, तो 9 9 81, 0 की 1, 0 की 2 0। बात आई समझ में? इस प्रकार था हमने ये फ्रैक्शन आने चाहिए कुछ। ठीक है, देखो कुछ
ये इसलिए बताया है कि क्या करवा सके हुआ बताओगा भाई 100 पे 4% बढ़ा तो 100 तक कितना हो गया 104/100 यो कट जाएगा तो कितना आ गया 52/50 25-26 के अपना स्क्वायर आते होंगे कुछ बच्चे रह रहे होंगे कि हाड़े वाले नाम है या 102% बढ़ गया था 102/100 कितना आया 51/50 तो इसका मतलब आपने इसके भी बेरा होना चाहिए जैसे कि आपने वहां का शॉर्टकट के बारे में पता चला तो 50 के अराउंड के भी शॉर्टकट आपने बेरा होने चाहिए तो 50 के अराउंड के शॉर्टकट और देख लो साथ में देखो के कब है मान लो 50 होता तो कितना होता 2500 बेटा 50 से एक ज्यादा कितना 51 तो क्या करेंगे 25 में एक जोड़ांगे 25 में एक जोड़ा तो और एक का स्क्वायर 52 50 से 2 अधिक है 50 से 2 अधिक है 25 में 2 जोड़ांगे 27 और 2 का अगला 28 53 कितना कम है 50 से 3 अधिक है तो 25 में 3 जोड़े तो कितना आया 28 और 3 का स्क्वायर 9 ठीक है 54 का कितना अधिक है 4 तो 29 से 16 55 का 30 25 56 का 31 से 32 से 33 से 34 से आगे 36 आ जाएगा 57 58 59 60 आई बात समझ में ये थे 50 से लेकर 60 के बीच के ठीक है सानिया नाम लेने के बाद मैं भी ना सुनता परवीन पढ़ ले पढ़ने में ध्यान रख वो बताऊं के करा के पढ़ने मैंने को ये पढ़ने में ध्यान रख बस उनचास बेटा कितना कम है एक कम है किस तक कम है 50 से कम है तो 25 में से एक घटावांगे कितना आ गया और कितना होगा बेटा एक कम था ठीक है यहाँ कितना कम है 50 से 2 कम है तो 23 से 22 3 कम है 3 का स्क्वायर 9 4 कम है तो 21 16 20 25 44 का 6 कम है ठीक है तो 19 से 7 कम है तो 18 49 कितना कम है 8 कम है तो 17 64 41 में कितना कम है 9 तो कितना आ गया 40 का 1600 बात आई समझ में कर लोगे इस प्रकार से बेटा मुस्कान टाइम से आया करो आप ठीक है देखो भाई ये कहाँ पे काम कहाँ पाओगे आपने एक वह है कि 10,000 का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितने का बताना है 10,000 का चक्रवर्ती ब्याज नु कहा मिश्र धन बताना और क्या बताना आपने ब्याज बताना है 3% की दर तो बड़ा है कितना बड़ा है यह बात समझने दिखी ना दिखी 3% तो 3% का मतलब है 2 बार 2 साल तक लगेगा ना चक्रवर्ती ब्याज तो हमने 100 कितना बढ़ा 103 100 कितना बढ़ा 103
बात समझ में आ गई? ठीक है। 103 का स्क्वायर तो नब्बे रहा है, 100 से 3 अधिक है और कितना 103 में 3 जोड़ा तो और बटे में ये हमारा क्या आया, अगर 10,000 रुपये है ना तो कितना हो जाएगा 2 साल में 10,609। तो हम बता सका हाँ भाई ये तो क्या इसका मिश्र धन है और ये क्या इसका ब्याज है। बात समझ में आ गई? अगर यो कम ज्यादा हो तो हम कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करांगे भाई, 10,000 है तो हमारा भाई मिश्र धनिया इतना है, ठीक है। जो उसने दे रखे हो कम दे रखे हो तो हम कम का फ्रैक्शन लगा लेंगे, ज्यादा दे रखे हो तो ज्यादा का फ्रैक्शन लगा लेंगे। बात आ गई समझ में? ज्यादा का दे रखे हो तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा कम था भाग, और कम दे रखे हो तो कम के लिए कम से गुणा ज्यादा से भाग। बात आई समझ में? ये था पहला क्वेश्चन भाई अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कब है इसमें, ये कहो बेटा 1,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। कितना 1,000 रुपए का। बेटा 1,000 रुपए का है तो अपना प्रिंसिपल तो कितना है 1,000। 10% की तो बड़ा है, किस तरह बड़ा है तनु, क्या हुआ व्हाइट वाली, ठीक है भाई 110 बटे फिर बढ़ेगा 110 बटे फिर बढ़ा 100। बात आई समझ में? कोई डाउट? ठीक है। कुछ कटा है? 0 तो 0 कटेगी। 11 का क्यूब, 11 क्यूब कितना बेटा, और नीचे हमारा मूलधन भी कितना था 1,000 था ना, 1,000। तो ब्याज कितना हो रहा है 331 और मिश्र धन भाई यो आया ब्याज और इसमें अगर यो जुड़ जाएगा तो मिश्र धन। बात आई समझ में? किसी ने निकालने में कोई दिक्कत? मैंने फॉर्मूला इसलिए ना लिखवाया ताकि फॉर्मूले में आप पजल हो जाओ थोड़ा, ठीक है। और फॉर्मूले के बगैर फॉर्मूले के आप करके देखो पहले, फिर बाद में उसने अप्लाई करके आप देख सको, ठीक है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 62,500 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बेटा 4% की दर से कितना 2 साल के लिए, कितने के लिए 2 साल के लिए। बेटा यार ध्यान रख लो, बुक में पेज नंबर है 48, वाइट वाली बुक है, इसके पास ना होगी करा के है वाइट वाली है तो निकाल ले। 48 है बेटा पेज नंबर। देखो भाई 4% की दर है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। 4% का मतलब कटा है, कुछ काटा तो कितने पे 26-25, फ्रैक्शन कितना बचा हमारा 26-25 और 26/25 लगा लेंगे हम। 26/25 कितने साल के लिए है तो हम 2 बार लिख दें 25-25 और 26 का स्क्वायर। बात आई समझ में? क्या उसका मूलधन 625 रुपए ही है? कितना है
भाई 2 जीरो एक्स्ट्रा लग रही हैं, तो हम भी इसका क्या लगा देंगे, तो हमारा क्या पूछ रखा है उसने, तो मिश्र धन तो ये रहा, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम इसमें तो घटा देंगे, कितना आ गया 5100 आ गया भाई, ये इसमें तो घटा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 5100। ये तो क्या है अपना ब्याज, और ये क्या है अपना मिश्र धन। कोई डाउट हो किसी बच्चे का? उनका उसका है भाई जिसने कल सिंपल इंटरेस्ट वाला ना करा था, थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो उन बच्चा का होगा जिसके कल नहीं थे, कल जो एब्सेंट थे। देखो भाई पेपर में आया और क्वेश्चन है यो ग्रुप डी के में, यो चौथा भाई, 8000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यो 21 तारीख ने पेपर हुआ था, अक्टूबर में 2023 या 22 में ऐसा हुआ होगा कि बेटा हाउस में था सेम, या ये रकम पूरा यो है उत्तर, या ये रकम पूरा प्रॉपर यो कानू कानू एज इट इज। पेपर देखना हो किसी ने, यो पेपर में था ना, तो बाहर क्वेश्चन पेपर रखा है उसमें मैच कर लो अपना। क्या था, मैंने जब पेपर हुए थे उस टाइम पे दिखाया भी था, मैच भी करवाया था, मैं भाई चेक कर लो, देख लो यही क्वेश्चन है ना। ठीक है 8000 का 5%, बेटा 5% का मतलब है बटे में, ठीक है बेटा कटा है तो काट लेंगे हम, काटा तो कितना आया 21 20 आया, 3 बार कब है वो, हाँ भाई कितने बार कब है, 3 साल के लिए ना, तो 3 साल के लिए तो हमने बेरा 21/20 गुणा में इसका मल्टीप्लाई और 9261। तो आप तो मैंने बता रहे कि क्यूब याद कर लेना, क्यूब कहाँ तक के याद करने हैं आपने, 1 से लेकर 21 तक के तो क्यूब करने बेटा, 1 से लेकर 21 तक के। क्वेश्चन नंबर 4 है यो, और 21 से आगे आपने करना है 24 25 26, इन क्यूबा ना और याद कर लियो क्या बेटा, बेटा 22 23 के आते को ना मैं फिर थोड़ा कम हो जा, हाँ ये आपने मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है 24 25 26 इसका क्यूब बेरा होगा, तो आपका टाइम बच जाएगा कितना 25 का कितना 15725, वो भाई सब ने बेरा, तो ये और 2 याद और कर लियो इसके साथ के, ठीक है। अगला बेटा 5वां क्वेश्चन देखो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या कहा है बेटा, 7% की दर तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन बताओ। 7 का पता है आपने 107 बटे 7% तो 107 बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, बेटा 107 बढ़ा कितनी बार, कटता तो है नहीं कुछ, 2 बार, ठीक है, गुणा में कितना हो गया 10,000, 100 से 7 अधिक है, 107 में 7 जोड़ेंगे 114, क्या पूछ रखा है 10,000 का ही पूछ रखा है, तो ये 10,000 पे रहा, और 1449 ब्याज हो गया, और 10,000 आपके पहला थे, तो आपका ये आंसर हो गया। बात आई भाई समझ में, ठीक है। अगला और देख लो, किसी धन का 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताओ भाई। क्या मिश्र धन दे रखा है, बताना है, दे रखा है, अच्छी बात है भाई, दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के कव है 6% की ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन है, तो ये कव है उसने क्या दे दिया, आपने मिश्र धन दे दिया, रेट कितना बड़ा है 6%।
तो 106 बटे में 100 कटा है, कुछ कटा है ना, तो कितना आ गया 53। 50 और 53 कितनी बार लगाया फ्रैक्शन है मुस्कान, कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 साल लिख रखा है, तो 2 साल में 2 बार, तो 2 साल में 2 बार। और इनका सॉल्यूशन के का वो कितना है 28। बात समझ में आई। ये क्या है बेटा मिश्र धन, और मिश्र धन कब आया करे ऊपर ले की गुणा करके है, ठीक है, और नीचे की गुणा करके क्या है, तो उसका मूलधन कितना, ठीक है। ये तो बेटा देखो इसका मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन। बात आई समझ में भाई, ठीक है। कोई डाउट किसी ने, ठीक है। तो यहां तक के क्वेश्चन करियो आप, ठीक है। 6 क्वेश्चन ये करके देखियो, और जो बताए हैं भाई स्क्वायर और क्यूब वह करके देखियो, ठीक है। स्क्वायर क्यूब 2-3 बार लिख कर देखियो, याद हो जाएंगे, फिर उन्हें हम अप्लाई करके देखेंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है 8 साल का, लेकिन वो 4 साल का। फिर यहाँ पे ना कंसेप्ट थोड़ा आप पजल हो जाओगे जो नए बच्चे हैं, तो यहाँ तक का आप करोगे, फिर अगले क्वेश्चन अगली क्लास में। क्या बेटा, हाँ, तो इसलिए मका भाई वो दोनों, हाँ, तो अगली क्लास में देखेंगे भाई।